कोरोना संक्रमण के नए मामलों में रविवार को गिरावट देखी गई। अब सोमवार को पहले से भी कम मामले सामने आए। सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 27,254 नए मामले सामने आए। इससे एक दिन में 28,591 नए केसेस थे। पिछले 24 घंटे में 219 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 37,687 लोग कोरोना से ठीक हुए, यानी कि 10,652 एक्टिव केसेस थे। केरल में पिछले 24 घंटे में कोविड के 20,240 नए मामले आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43,75,431 हो गई। संक्रमण से और 67 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 22,551 हो गई। 24 घंटे के दौरान 1,15,575 नमूनों की जांच के बाद संक्रमण दर 17.51% दर्ज की गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर कुल 41,30,065 हो गई है। विचाराधीन रोगियों की संख्या 2,22,255। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक आपको बताते चले कुल 3,32,00,000 लोग संक्रमित हुए हैं और इनमें से 4,42,874 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,24,47,000 लोग ठीक हुए। देश में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 4 लाख से कम। कुल 3,74,269 लोग अभी भी कोरोना वायरस की जद में हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान से सियासी बवाल हो गया है। यूपी के कुशीनगर में दिए सीएम योगी के बयान को लेकर विपक्ष को उन पर निशाना साधने का मौका मिल गया। विपक्षी नेताओं ने एक सुर में योगी पर कड़ा प्रहार किया। बताते चले कि योगी ने रविवार को कुशीनगर में एक कहा था कि 2017 के पहले गरीबों को राशन नहीं मिलता था, सब तो उनके अब्बाजान खा जाते थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने योगी पर कड़ा हमला बोला। गौरव वल्लभ ने कहा, कोरोना के दौरान हमने देखा कि मां गंगा में लोगों की लाशें बहती थीं। योगी ने 2017 के पहले की बात कही, लेकिन 200 साल पहले भी ऐसा कभी दृश्य सामने नहीं आया कि गंगा में लाशें बह रही हों। योगी साहब, आप कौन से जान हैं? आपके कौन से अब्बा जान हैं और कौन से भाई जान? उन्होंने आगे कहा कि आप पूरे देश को पता है कि पीएम ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन संघ की वजह से हटा नहीं पाए। जिस सरकार में हाथरस जैसी घटनाएं हो जाए, सरकार को एक क्षण भी शासन में रहने का हक नहीं है। कांग्रेस पॉजिटिव मॉडल के साथ चुनाव में उतरेगी। हम शमशान और कब्रिस्तान की बात नहीं करते। T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा के वनडे और T20 के कप्तान बनने की चर्चा शुरू हो चुकी है। वर्तमान कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजी पर फोकस करेंगे और आपको ये भी बताते चलें कि वनडे टीम की कप्तानी रोहित शर्मा को सौंप सकते हैं। बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि वर्ल्ड कप के बाद कोहली कप्तानी छोड़कर अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करेंगे। तो उत्तरकाशी की पुरोल सीट से कांग्रेस के विधायक राजकुमार ने रविवार को बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा। लेकिन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि राजकुमार एक कमजोर कड़ी थे जो वक्त से पहले टूट गए। कहा है कि विधायक राजकुमार ने जनादेश और पुरोला की जनता का अपमान किया। गणेश गोदियाल ने कहा है कि भाजपा का तोड़फोड़ की राजनीति का पुराना इतिहास रहा। इससे पहले भी उन्होंने जनादेश का अपमान कर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा सहित कई अन्य राज्यों में विपक्षी दल के विधायकों को धन का लालच देकर तोड़फोड़ की है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में अपनी हार सुनिश्चित लग रही है उन्हें, और उसके पास चुनाव लड़ने लायक चेहरे नहीं बचे, इसलिए वह कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों को लालच दे रही है। गोदियाल ने कहा है कि राजकुमार हमारी एक कमजोर कड़ी थे। उनकी राजनीतिक स्थिति उनके विधानसभा क्षेत्र में कैसी थी, यह बात किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने अपने बचाव के मकसद से पार्टी बदली है, लेकिन क्षेत्र की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उन्होंने खुद की संगठन को छोड़कर सही काम किया। अब कांग्रेस अपने जमीन से जुड़े पकड़ वाले उम्मीदवारों को टिकट देकर एक सीट पक्की करने का काम करेगी। उन्होंने कहा है कि राजकुमार के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग करती है और इसके अलावा उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग करती है। सब्जी मंडी में
दो मंजिला इमारत गिर चुकी है। आपको बताते चले मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि राहत बचाव कार्य अभी की भी जारी है। दमकल की कई गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, सब्जी मंडी में इमारत गिर चुकी है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बचाव कार्य लगातार जारी है। लोगों को बाहर सुरक्षित निकालने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि दमकल की कई गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जा रहा है। जो मलबे में दब चुके हैं उनको सुरक्षित निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जद्दोजहद अभी भी जारी है। मंडी में इमारत जो है वो गिर चुकी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज़ के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। चलिए इसी बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज़।